गोचू खुल्लम खुल्ला कहता है कि मेरा ब्लॉग बहुत पुराना है। मतलब पुरानी ब्लॉग से कोई पकड़ भी ले तो मुंह ना खोले की जरूरत करे। तो भाई वो कहता है कि घर में पानी चूहे घर भर में। हाँ तो माँ औरत इतना रोती है बैठ के कुर्सी पकड़ के पानी ना चुई तो का हुई। तुम्हें समझ नहीं आता। मैं व्लॉग स्टार्ट करते बड़ा गालियां निकल जाती है मुझसे कितनी बार काट काट के करा है। तो इस आदमी की शक्ल देख के सिर्फ गाली निकलती है। तो भाई कोई वहाँ नहीं है। ये पुरानी क्लिप्स डाल रहा है। इसे शर्म नहीं आती है। इसे चाहिए मौका खोज के मर वर जाए कहीं जाके। अपने बाप के लुंगी में घुस के पड़वा के का। इसकी शक्ल देख के हंसी भी आती गाली भी निकलती है इतना बेगैरत बंदा है। एकलौता दुनिया के एकलौता बंदा होगा जिसको हर इंसान गालियां देते होंगे। इसकी माँ भी इसे कोसती थी होगी बड़ुआ कहाँ से पैदा होगी। नालायक हरामखोर कहीं का। तो इसके बकवास जो है इसके ग्रीनरी और जो हरी तुरई तो खत्म ही नहीं होती है मौसमी दफ्तर। तो छुटकनी लोली का व्लॉग आया। छुटकनी लोली ने व्लॉग में बीच बीच में कौसर की पुरानी क्लिप्स डाला है। ठीक हो गया। अब ऐसे तो नहीं हो सकता जिस दिन कोसरिया वो ओढ़नी वही सुतना। अब मतलब ऑफ मैचिंग ना। और वही ड्रेस पहनी हो और ढोलू वही रोज वही कपड़ा पहन ले ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कि यूनिफॉर्म है जो रोज अम्मा ही पहनी तो हम ही पहन लेगा। ऐसे नहीं होता। तो छोटी जो छुटकनी लोली है उसने पुरानी क्लिप्स लगाया कोसर को अपने व्लॉग में। और तो और ये बंदा के बारे में तुम लोग कभी एक चीज सोचा है। जब भी जाता है कोसर के घर एक्टिंग करने वहाँ कोसर की सास से सबको पता है ठीक है। अब ये बात किसी से नहीं छुपा सबको पता है इतना। तो क्या बोला थी खाला था साइड में तुम्हारा बहू से एक्टिंग करवा लो। खाला साइड में तुम्हारी बहू के साथ बड़वई कर लो। खाला साइड में वो छिछोरापंती हो जाए तब आना हमें शर्म लग रहा है ऐसे बोलता होगा। पहले से कॉल कर देता होगा। हेलो करेक्टा मैं आ रहा हूँ कैमरा तैयार है। तू तैयार हो जा अपनी सास को भगा दे। वरना देखेगी मुझे शर्म आएगा मेरी खाला जो है। खाला खाला मैं तुम्हारी बहू को यूज कर लूँ। बताना ना कमेंट में क्या बोलता होगा। एक दिन पहले छोटी लोली का व्लॉग आया कहता है कि कोसर वहाँ पे नहीं है। कोसर इस घर में जाएगी नहीं जाएगी ना कोसर वहाँ नहीं है तभी तो ये वाला पार्ट अपने घर में बैठ के किया है। कोसर के पुराना क्लिप लगाया है। ढोलू को कहता है आओ बाइक में चक्कर लगाओ और उससे पहले जो ढोलू चप्पल ला के मुंह पे मार रहा था कि अब्बा अब्बा मुझे चक्कर लगवाओ ना। ड्रामेबाज अब्बा मुझे चक्कर लगवाओ। गोचू चप्पल पहन के घरे में दौड़ के चक्कर लगा दिया रहा। तो आज वाला वीडियो में चक्कर लगाए वाला सीन रहा अभी देखती हूँ वीडियो भी बातें कर लूँ थोड़ा। तो लोला कहता है कि हर घर में प्रॉब्लम्स होती है। पहले तो तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा जब तक तेरे पास पैसा नहीं रहा भिखारी कहेगा। तुम औरत तो बेलकनी में छोटा से छेद में से आसमान तक के रो रो के बतियात रही तो तुम्हें कोई चक्कर नहीं नजर आता घर में। तब तो तुम्हें घर में चूल्हा फूके के बच्चों के टट्टी धुलाने के और सट्टू के पांव दबाने के अलावा कोई तुम्हारा काम ही नहीं था। अभी बड़ा आया हर घर में प्रॉब्लम्स होती है कहीं नहीं प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तुम्हारे भड़वई गिरी में है ड्रामे में प्रॉब्लम है। और कहीं ना। हाय फ्रेंड्स आई एम बैक कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग हम तो ठीक है अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी दुनिया के इकलौता तरीन नामुराद आदमी घोचू उसका वीडियो आया। क्या कौसर हमारे साथ चलेगी न्यू घर में। मतलब हमारे साथ रहेगी न्यू घर में। तू क्या बताएगा तेरी अन्य औकात है। तू डिसाइड करेगा कि न्यू घर में कौन रहेगा। तू तो इतना नहीं डिसाइड कर पाता है कि मैं खड़ा हो जाऊं या बैठा रहूं। तुम्हें इतना नहीं सोचने की मतलब हुक्म है कि मैं मूत लूं या ना बैठा रहूं। मैडम जी मुझे जोर से आई है मैडम जी अगर काम हो गया तो मैं जाऊं। तेरी ये औकात है। सितारा वो जी सितारा जी जी वीडियो भावेगी जी आप जी जी वैसे तो मैं जी सितारा बोलता हूँ वीडियो में। दुनिया को कहाँ पता चलने दे सकता हूँ तो जी सितारा जी जी काफी देर से रोक के खड़ा हूँ जी अब वीडियो हो गया जी जाऊँ। अब बोलूँ। जी सितारा जी जी कुछ काम है जी। जी सितारा जी 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 मैं जमीन पे लेट जाऊंगा जी। तो ये वाला औकात है। मुझे बड़ा फनी लगता है यार अब तो उसकी शक्ल फनी वाला हो गया है। अल्लाह की तरफ से हम तो नहीं है कि शक्ल बनाए ना किसी का।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुद बना देता है लोगों के औकात से। ऐसी कोई औरत नहीं बनी दुनिया में जिसको घोंचू को देख के तरस आ सकता है। इसकी माँ भी इस पे नहीं खाई होगी तरस कभी। तो कोसर कोसर भी इसे नहीं बख्शती है। ये भौंकता रह जाता है, वो चुप रह के बता देती है कि ना मुराद, अपनी औकात देख, पीछे सवाल कर। कोसर इसको जवाब देना जरूरी नहीं समझती है। और तो और लोगों को लग रहा है कि कोसर की कोई औकात नहीं है। कोसर अपनी सास साफिया के चहेती बहू है, एक नंबर। हर काम में उसके लड़के का साथ देती है, चाहे बात सवाल आती है खेत के, जानवर संभालने की, फैमिली में जाने की, घर संभालने की, देवर से लेके ननदों के ख्याल रखने में एक नंबर बहू है कोसर अपने ससुराल की। तो भाई उस सास की चहीती है, उसकी सास उसे एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ती है अकेले। हाँ माना कोसर कभी माँ नहीं बनती है, लेकिन उतनी उसकी सास उसकी प्यारी है। कोसर की माँ उतनी प्यारी उसको नहीं होगी जितना सास है। माँ की सगी बहन है ना। हमारी माँ के जितने भी बहनें हैं, हम लोगों को अपनी बेटियों से ज्यादा मानते हैं ना। सेम लाइक हमारी माँ, हमारी खाला जो है जितने भी, उनके लड़कियों को अपनी बेटी से ऊपर रखते हैं हमेशा, क्योंकि उनकी माएँ हमें अपनी बेटियों से ऊपर रखती है। तो खाला होते हैं बहुत अच्छी। मेरी एक खाला है जिसकी कोई लड़की नहीं है, वो सबकी बेटियों को अपनी पलकों पे रखती है। एक मुंह खाली बोलो, जितनो महंगा से महंगा। मैं उसके घर में रह के जितना दिन यूनिवर्सिटी जाती थी, कोई भी कपड़ा मेरी खाला खरीदती थी उससे पहले मैं पहनती थी। उसके सारे बच्चे मुझसे छोटे हैं, सबसे पहले उसके न्यू कपड़े मैं पहन के यूनिवर्सिटी जाती थी। कभी उफ तक नहीं करती थी कि तुम क्यों पहन लिया। वो ला के मुझे ही चेक कराती थी, पहन के देखो मैं ये लेकर आई हूँ आज। ऐसे लगता था कि मेरे लिए ही लाती है। बहुत अच्छी, आज भी वही उसकी जगह है। सब ये खानदान में सिर्फ लड़कियों की नहीं, सबके लड़कों के लिए माँ की बहन है। तो जो खाला होती है ना माँ जैसी, मासी तभी बोलते हैं ना उसे, इसी तरह सितारा खाला भी है। अपनी बहनों के बच्चों के लिए जान देती है, नैना को, तमन्ना को। इसी तरह सलमा खाला भी है। बहनों के बच्चों के लिए जान देती है। बहन को बचाने के लिए बंदा को नंगा करके खड़ा कर दी बीच बाजार में कि मारो भाई इसे मारो। बस मेरी बहन की सच्चाई ना सामने आए कि एक औरत को सौतन बना के नाटक कर रही है। तो भाई पूरा खानदान से लेके इसके जितने सपोर्टर्स हैं, जो आज कह रहे हैं कि टट्टू तू अपना काम कर, हम है नॉइटस को संभालने के लिए, ये सब के जबानी एक बार निकल चुका है कि कोसर घोचू के वाइफ नहीं है। जैसे कुछ सबको पता है, ये अरशद के इंट्रोडक्शन कराया भी मैंने है। अब मेरे कराते उसे वाइटी से भगा दिया गया है, क्योंकि वो ज्यादा तमाशा करे लगा रहा। कोसर को परछाइयों में, बाइक के शीशों में और किचनों में कोसर के हाथ पांव जूती दिखाने लगा था हम लोगों को कि ये देखो तुम्हारी कोसरबाजी बैठी है। अरे भाई, कोसर इकलौता चप्पल पहनती थी जिस चप्पल में डॉट डॉट बना होता था। गांव में हम लोग इतना ब्रांडेड टाइप वाला चप्पल नहीं पहनते हैं। सबको पता है जो कपड़े और जो चीजों में डॉट बना होता है, डॉट डॉट वाला पोनी भी महंगी आती है भाई आजकल। तो डॉट डॉट वाला चीजों की भी वैल्यू होती है ना। कोसर डॉट डॉट वाला चप्पल पहनत रहा। एक दिन ही कोसर के सड़ा सड़ा नेल्स वाला पाँव भी हम लोग को दिखाया कि तुम्हारी कोसरबाजी की चप्पल, ये देखो कोसरबाजी के हैंड। बिल्कुल कोसरबाजी वही टीन के चूड़िया पहनी है जो घोचू दिखा दिखा के ईद पे दिया रहा उसे गाँव में एक बार। कोसरबाजी वही कपड़ा पहनेंगे जिसके लेस तुम लोग देख के पहचान जाओगे कि कोसर के हाथ के बाजू है। ये रिंग चेक करो, कोसर का ऐसे करता था ये। तो इसको भगा दिया गया। आखिरी वीडियो में ये हमें गाइड कर रहा था अपने घर के रास्ता, कैसे आना, यहाँ सब्जी वाला मिलेगा, यहाँ इला है, यहाँ कुछ फूल है, यहाँ ये खड़ा, ये बोर्ड चेक कर लो। पूरा अपन घर के डायरेक्शन दे रहा था कि आओ यहाँ गांव में तो पता करो। और पता क्या हुआ, मैंने फॉलो भी किया, करा भी, हुआ वही जो मंजूर खुदा होता है। पता चला भाई कईयों की लड़की यहाँ बहू बन के शादी करके आई है, बात खत्म है। हाँ जी। कौन लड़की? बड़ी वाली द्योती लड़की होकर कहाँ ज्यादा है। और तो रात दिन कपास चुनती रहती बेचारी खेतों में, खेत कलियान वाली है।
तो वीडियो पे जाने से पहले एक चैनल है घोंचू की दुनिया, ठीक है? उसके कोई मकसद नहीं है कि मैं चैनल चलाऊँ या कुछ। उसने खुल्लम खुल्ला लोगों के वो वॉइसेस लगाई है जहाँ पे लोग खुल्लम खुल्ला सच्चाई बता रहे होते हैं। मेरे ख्याल से जो भी भाई बहन के वो चैनल है, वो बड़ा मन का, मैं कल से ये बात करना चाहती थी, बहुत मन के काम किया है। घोंचू की दुनिया चैनल, वो किसका है अल्लाह बेहतरीन जाने, लेकिन जो भी है उसका मकसद पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड मेरी जो मेन फोकस है उसका ड्रामा को एक्सपोज कर रही है फूल बटा फूल। मुझे कल से 3-4 कमेंट्स आ रही थी, मैंने बोला आज मैं ये बात करूंगी। कोई डर नहीं है कि उसको कि मैं ये वाला हटा दूंगी या प्लस कोई मुझे स्ट्राइक दे देगा, बस सच्चाई दिखाना उसका काम है। आप लोग भी जाके देखना, वो जितना अभी कल वीडियो शेयर करी से ओए ओए हार्ट टचिंग है पूरा। अगर आंखें खोलना चाहो तो तुम लोगों को खुल जाएगा। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई ट्रोल करे ना, तभी मैं ज़्यादा यहाँ पे कोई किसी के ऊपर नहीं बात करती हूँ। मेरा फोकस सीधा बस जो सच है वो बताना और कुछ नहीं। तो चलते हैं हम। अरे यार उस पे किस पे हैं? अरे एक सर जाएगी नया घर में कि नहीं? अब आप लोग सुनना चाहते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ ना कि जाएगी कि नहीं? तो भाई नहीं जाएगी। कोसर के साथ ही एक इंसान ना रहता है। कोसर पूरा टब्बर के साथ है वहाँ पे। कोसर गांव से शिफ्ट हो गई है पिंडी उस घर में। उसके पूरा घर गृहस्थी वहीं शिफ्ट हुआ है। जो इसके वर्कशॉप के नाम पे धब्बा खोली थी, उसके ससुराल के बाकी लोग को छुपने की जगह है वो। जब गोचू वहाँ पे कैमरा मारने जाता है, वो बेचारे पीछे रास्ते से उस घर में नाप देते हैं। वहाँ जाके बैठ जाते हैं और वहीं सो भी जाते हैं। ये गोचू नल्ला ना अपने खाला के पकड़ के सोता है उस घर में। उसकी खाला साफिया वहाँ होती है। ये नल्ला खाला साफिया को पकड़ के सोता है उस घर में जाके। जो सट्टू के घर वापस नहीं आ पाता ओवरनाइट। तो कराची में जब ये लोग कोसर को बुलाए हैं, कोसर कराची फर्स्ट टाइम उस दिन आई है जब ओकर बाप हरम इकरा और जावेद गए थे, ठीक है? फर्स्ट डे कोसर के कराची में एंट्री उस दिन हुआ था। अब्बू आ गया कोसर के सैक निकाना वाले के वाला टाइटल पे उस दिन फर्स्ट डे है। उससे पहले एक्टिंग कोसर वाज ओनली एंड ओनली नैना। समझ आ गई ना? नैना ही एक्ट कर रही थी एज कोसर। जब ये वाला लाइन बोलती हूँ मैं कसम से कसम खा के बताती हूँ, मुझे भुट्टा याद आ जाता है। कल उमैजा खा रही थी यहाँ भुट्टा, मुझे ये बात भी याद आ गई। ले गई थी सी साइड पे, वहाँ भुट्टा चाय खा रही थी और कह रही थी वो कोसर बैठी गोचू के चिपक के नैना थी। जब कोसर के हाथ पकड़ के चढ़ा रहा था, नैना ऐसे से हाथ हिलाती रहती है, वो हिला रही थी। फिंगर्स भी नैना का था, ठीक हो गया सबको नैना के फिंगर्स की पहचान तो होगी ना अब तक। तो नैना थी टेढ़ी मेढ़ी फिंगर्स वाली। तो ऐसे से हाथ हिलाती रहती, नैना का काम है उंगली हिलाते रहो, सबको अपनी उंगली की पहचान देती रहती हिला के। तो मुझे याद आ जाता है भुट्टा यहाँ पे। अभी भुट्टा सीजन में मेरी सिटी में तो नहीं आई है, और सिटी से ला के लोग बना रहे तो महंगे दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कल हमारी मोटी ने खाया है, काफी नरम वाला खाई थी। तो आने दो, हम भुट्टा भी खा लेंगे भाई। हमारा फेवरेट जो है पाकिस्तान में मोस्ट फेवरेट, नमक में भुना हुआ भुट्टा। तो चलते हैं आगे। तो उसके बाद में जब क्वेश्चन वहाँ पे आई है एंड देन उसके बाद हीरा शाहिद के घर में इसने वैस कर दिया अपने घर में दिखाने के चक्कर में। रोजाना अपने घर में दिखाती थी लेकिन वैस वहाँ कराई थी, क्योंकि क्वेश्चन नवा नवा एक बेबी गोद लिया रहा ड्रामा में एंट्री मारते हुए। इधर ये बेबी गोद लिए, इधर ड्रामा में एंट्री मार ली। वो फोएवा लिए ना, मतलब नामे पे है उसका कोसर और उसके हस्बैंड पे। उसको एकदम से दिया हुआ है, मुँह ज़बानी अल्लाह बेहतरीन जाने किससे दिया, पर उसका बच्चा है, ठीक है? नोमान नाम है कोसर और अरशद भैया के। तो भैया बोलना पड़ता है, ये गंदी औरतें ना जो सितारा सलमा सपोर्टर्स है, अरशद को मेरे नाम से जोड़ देते हैं। उन्हें नहीं पता मुझे ये गंदे आदमियों से बहुत नफरत है, गंदोरे से। भाई अल्लाह ने मुझे नवाजा है बहुत प्यारा सा बंदा से, क्यूट हैंडसम स्मार्ट गुड लुकिंग पढ़ा लिखा बंदा से नवाजा है। तो मैं ऐसे ऐसे जाहिलों और नमक हराम दलालों से क्या मतलब है मेरा? तो अरशद भैया हो गया ना, तो समझ आए इनको ना, भैया भैया होता है। हम तो इनकी रकम नहीं है कि भैया दिन में रात की सैया वाला। भाई भैया भैया होता है हमारे लिए।
हम अगर गैर कौम को भी भैया बोल दे तो हमारे लिए भैया हो जाता है। अम्मी के घर के इर्द गिर्द जितने सब अम्मी को अम्मी बोलते हैं वो हमारे भैया हैं, सगे भाई होते हैं वो, सगे से बढ़ चढ़ के बन जाते हैं। तो ये हीरा शाहिद के घर में बहस करी थी ना, कहती है उस टाइम तो नहीं थी कोसर वहाँ, कोसर उस घर में आई है। हीरा शाहिद जब वहाँ रहती थी इसके पुराना मकान में, जहाँ बेलकनी में छोटी सी हॉल मस्त बेचारी बादर देख देख बात करत रही। वहाँ पे आई थी कोसर, उसी घर में रहना स्टार्ट करी है। तो गोचू के पुरानी वीडियो जो उस घर में शूट होता था, वो जो बच्चे नहीं बजाते, गांव के बच्चे बहुत बजाते छन 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 करे वाला, हमारी बेबी का भी है, लेकिन छन छन आवाज नहीं है, ऐसे बीट से अंदर वो आवाज करता है चीजों में ना। तो वो छन छन वाला बच्चे बड़ा जब बजाते हैं, या बच्चा पैदा हो इससे पहले माँ ले लेती है, कुछ होए ना होए वो वाला होए। तो उला चीज की आवाज गोचू के सब वीडियो में आती है, और बच्चा रोने की भी आती है। तो कोसर उस घर में बच्चा लेके आई थी, और मर्द की आवाज भी वहाँ आती थी ना। ये बेबी के असली बाप भी वहाँ होता था, मुस्टंडू, और गोदलिया बापा भी होता था, असीम होता था, सब होते थे वहीं पे। लेकिन मुस्टंडू और असीम और ये अरशद सब वर्कशॉप में सोते थे, यहाँ खाली लेडीज सोते थे, ऐसे सुनने में आया है। और गोचू तो वहाँ सोने के तमाशा करता था ना कि मैं आया बिरयानी देने, मैं आया छोले देने, मैं आया बिरयानी देने। वो सर सुबह सिर्फ छोले खाती थी, रात की सिर्फ बिरयानी खाती थी। तो ये शो पीस रहा ना, इतना ढेर वहाँ खाना बनत रहा। तो उसके बाद में फिर कोसर को भेज दिया गया गाँव। सट्टू जोन रोज भागी सऊदी अरब। तो सट्टू इधर प्लेन में बैठी, गोचू जो बैग लेके ट्रेन में बैठ गया, भाग गया। उस दिन भांडा फोड़ा था ढोलू के असली पापा मुस्टंडा ने, कि भाई ये क्या सब जो झमेला है ना, तुम लोग खुद सोचो कि सऊदीया भाग गई, गोचू क्यों गाँव भाग गया, कोसर के पास क्यों नहीं रुका, इसके तो अच्छा मौका रहा, लेकिन क्यों भागा, इस सोचने के लिए उसने एक सवाल पूछा रहा। और इसके वीडियो डिलीट करा दिया गया था जो मेरे पास है अभी भी। तो पूछा था कि ऐसे क्यों है, तुम लोग नहीं समझ पाते हो। तो आ गया भाजी वाला, भाई सब्जी ले लो। ये ऐसे चिल्लाता रहेगा, हमारे साइड मुश्किल से कोई लेता है, क्योंकि बाजार के पास है ना, मंडी वगैरह, दो चार घर के लिए फिर भी आता है, यही बहुत है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी, ये नहीं रखा कोसर को ना अपने पास, ले जाके गाँव में कोसर भाग गई थी, फिर बाद में कोसर भाग के आके ले गया, ये खुद भाग गया फिर आके कोसर ले गया। फिर दादा अमीन के घर में रखा था, वहाँ रोजाना आना जाना अरसद के लगा रहता रहा। फिर उसके बाद में कोसर के तमाशा पे, बच्चा वाला तमाशा के बाद में कराची में कोसर आएगी आएगी, कोसर अकेले नहीं रह पाएगी, नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी करते करते इस्लामाबाद आ गई। यहाँ पे जोर जबरदस्ती में कोसर को ला के रखना पड़ा। पूरा खानदान को शिफ्ट करा दिए, दो फ्लैट ले लिए, एक वर्कशॉप के नाम पे धब्बा, एक घर है उसका। तो अब कोसर को अपने साथ रख के पूरा फौज की आवाज़ तो नहीं सुनवाएंगे ना तुम लोगों को, पकड़े जाते, कोई ना कोई घर में आ जाता कभी अचानक से, ऐसे थोड़ी ना रख सकते हैं। वो बंदा कितना रोज दुल्हन बन के पायल घुंघरू पहन के बैठा रहेगा, बाहर तो जाएगा ना आदमी उसका। तो ये अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ड्रामा में रखें शायद, अल्लाह जाने, दिन भर रखे शाम को शूटिंग के टाइम ले आए, इनकी मर्जी, गाड़ी है अपना, घर अपना, किसी मकसद से घर ले रहे हैं। ड्रामा में कोसर को सुबह से शाम ऑक्यूपाई कर ले घर में, कि इसके यहाँ पे नौकरी लगा दो, कि सुबह आएगी एक्टिंग पूरा दिन चलेगा, सौतन सौतन वाला, शाम कोसर लेटेगी कैमरा बंद, कोसर को उसके घरे फेंको, काम तमाम। शायद ऐसे कर सकते हैं ना, इनकी मर्जी है, पैसा इनका, खर्चा पानी इसका, सौदा पानी इसका, कैमरा भी ये कर, टाइम भी ये कर, चैनल भी ये कर, ऑडियंस भी ये कर, मर्जी ये कर, हमारे क्या है। तो ये कर सकती है, तो हम यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन फोएवा को सर को अपने घर में रखना इम्पॉसिबल है, विद दैट होल टब्बर ना, पूरा गैंग। वो सर अकेली तो है ही नहीं को डोलू के लेके, पूरा उसके खानदान बैठे हैं वहाँ। तो भाई ये जितना यहाँ पे सामने है सट्टू टट्टू औरत, इसके 4 गुना बिहाइंड पे है। इस्लामाबाद में इसने क्या 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 ले रखा है, किस किसको ला के बैठाया है, ये तुम लोगों को नहीं पता है। मैं उतना गहराई नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे रहना भी इसी जगह है ना। हाँ, तो ये खेत खलियान वाले लोग
उठ के जहाँ भी जाएंगे बगैर खेत खलियान नहीं रहते, मैं इतना क्लू दे सकती हूँ। और तुम लोग सट्टू के वीडियो में देखा ना, कईयों बार गाय भैंस के उसमें जाते ना, तबेला में घुसे खरीदने जाती होगी। ऐसे तो नहीं टट्टी सूंघ के चली आती है जाके बेगैरत। कईयों बार दिखाई है माल मवेशी जाके लोगों के घर पे। कईयों बार खेत दिखाइए, हम खरीदना चाहते हैं, ये रोज के गार्डन बनाएंगे, ये फलाना बनाएंगे, अरसत को उगाएंगे यहाँ पे। तो ये सब इसके चक्कर चल चुका है। इतना आसान नहीं है गांव के गंवार खेत खलियान को उठा के शहर में बिठाना। पिंडी कोई बहुत बड़ा वैसा शहर नहीं है जहाँ पे गांव पेंडू लोग को नहीं बिठा सकते। भाई पेंडू वहाँ भी गांव बसा लेंगे। तो इस पेंडू लोगों ने वहाँ बसाया हुआ है अपना गांव। चलो मैं बता भी दिया, आगे पूरा गहराई तो नहीं बताऊंगी ना। तो भाई ये इतना घिनौना बंदा है, अल्लाह ताला इसके बेड़ा गर्क करे, कर चुका है, अब क्या बचा रही है। जो घर लेते घर इतना खराब बर्बाद हुआ है, इनका ओन हाउस है इतना गंदा बर्बाद हुआ है, तबाही हो गई है उस घर की। अल्लाह माफी दे, अल्लाह ऐसे किसी के साथ ना करे। लेकिन इन लोगों की हरकत भी अल्लाह ने किया है ना। हम लोग हमेशा बोलते हैं जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो ये है जैसी करनी वैसी भरनी। और तुम यहाँ पे झूठ बोल के, मतलब धोखाबाजी धोखादारी, लोगों को उल्लू बनाना बेवकूफ़ बनाना, ये सब हरकत करके तुम कमाओगे और उससे घर लोगे, ऐसे ही होगा ना। अगर मैं चाहती इस चैनल से रोजाना रोजाना लाइव लगाती और तुम लोग के चहेती बन जाती, और तुम लोग को एकदम खींच के रखती कि मुझे पूरा पूरा देखना, मेरा पैसा बने, क्योंकि मुझे अपने घर जाना है। नहीं चाहिए इस पैसा से घर जाना। घर जाने के पैसा मैं यहाँ से नहीं लगाऊंगी। टिकट के पैसा मुझे मेरा मेरा बंदा देगा अपने कमाई की। मेरी बेटी को मेरे घर वाले देंगे। तब जा रही हूँ मैं, अभी तो नहीं जा रही हूँ ना। तो ऐसे कमाई हमें नहीं चाहिए। बेशक मैं यहाँ सच की बातें करती हूँ, मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ जो बाकी लोग करते हैं, फिर भी मुझे डर लगता है ऐसी कमाई से। भाई ये कमाई के पैसा मैं नहीं लगाती हूँ फालतू में। तो ऐसे पैसे से ये लोग घर खरीदे, मेरा पैसा और इनके पैसे में फर्क है। मैं तो यहाँ सच्चाई बताती हूँ ना। जो सामने तुम लोग के पर्दे वाली आंखें से नजर नहीं आती है वो दिखा देती हूँ मैं। लेकिन ये औरत एक औरत के जलील करके बदनाम करके, बेशक औरत पैसा ले रही है, औरत जात को गंदा करके कमाती है, तो इसे हम हराम कमाई कहेंगे। अपनी जिस्मी नुमाइशी कमाई ना, झूठ बोल बोल के रो रो के कमाई, तो ये तो हराम हो गया। तो हराम की कमाई हराम गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना मुझे बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।